दिल्ली का महाद्वीपीय फिसलन पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत। दिल्ली का सिद्धांत महाद्वीपीय भागों के नीचे की ओर फिसलने की गति पर आधारित है तथा इसका प्रमुख कारण गुरुत्वाकर्षण का बल माना है। दिल्ली के अनुसार गुरुत्व बल पर आधारित इनका सिद्धांत पर्वतीकरण की समस्याओं का पूर्णतया निराकरण करता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद शीघ्र ही मौलिक तरल पृथ्वी के ऊपर एक पपड़ी का निर्माण हो गया, जिसे उन्होंने आद्य पपड़ी या प्राइमेटिव क्रस्ट बताया है। भूमध्य रेखा तथा ध्रुवों के पास कठोर स्थलखंड थे, जिन्हें दिल्ली ने भूमध्य रेखीय तथा ध्रुवीय गुंबद बताया है। इन स्थलीय गुंबदों के मध्य जलीय भाग थे, जो मध्य अक्षांशीय खाई तथा आद्य प्रशांत महासागर के रूप में थे। इन जलीय भागों के नीचे आद्य पपड़ी का विस्तार था। ऊपरी पपड़ी ग्रेनाइट का घनत्व अधोस्तर की अपेक्षा अधिक था। स्थलीय गुंबद जलीय भाग से ऊपर उठे थे तथा उनका झुकाव मध्य अक्षांशीय खाई और प्रशांत महासागर की ओर था। ये जलीय भाग प्रारंभिक भूसन्नति के रूप में थे। समीपवर्ती स्थलीय गुंबदों के अपरदन से प्राप्त मलबा का इन भूसन्नतियों में जमाव होने लगा। परिणाम स्वरूप सागरीय तली पर जल तथा मलबा के भार के कारण दबाव बढ़ने लगा, जिस कारण सागर की तली में धंसाव होने लगा। सागरीय तली पर दबाव तथा उसके धंसाव के कारण स्थलीय गुंबदों की ओर पार्श्विक दबाव का सूत्रपात हुआ, जिस कारण ये स्थलीय भाग चौड़े गुंबद के रूप में परिवर्तित हो गए। गुरुत्व बल, सागरीय जल तथा तलछटीय भार के कारण जैसे जैसे सागरीय तली का नीचे की ओर धंसाव होता गया, वैसे वैसे दबाव के कारण गुंबद के आकार में विस्तार हो गया तथा ऊंचाई बढ़ती गई। इस कारण ऊपर से भार हल्का होने के कारण गुंबद का अवसाद फैलने लगा। परिणाम स्वरूप उसके भार में कमी आने लगी। इस कमी को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी के आंतरिक भाग से गुंबदों के नीचे की ओर अवसाद का बहाव प्रारंभ हुआ। इस क्रिया के कारण गुंबद के अंदर भारी पदार्थों का संचयन होता रहा तथा अधिक पदार्थ एकत्रित होता गया। उपर्युक्त क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण गुंबदीय भाग में निरंतर वृद्धि होती गई। गुंबद के मध्यवर्ती भाग की अपेक्षा उसके किनारे वाले भाग में वृद्धि तथा विकास अधिक होता है, जिस कारण दबाव का आविर्भाव होता है, जिसका असर सागरीय तली वाली पपड़ी पर पड़ता है। जब यह तनाव तली की सहन शक्ति से अधिक हो जाता है, तो तली की पपड़ी में फटन तथा टूटन प्रारंभ हो जाती है। परिणाम स्वरूप गुंबद का आश्रय या आधार हट जाता है और गुंबद बड़े बड़े खंडों में टूटकर भूसन्नति की ओर फिसलने लगता है, जिस कारण भूसन्नति पर दबाव पड़ता है। फलस्वरूप भूसन्नति का मलबा वलित होकर पर्वत में बदल जाता है। इस तरह महाद्वीपीय भागों की जितनी ही अधिक फिसलन होगी, भूसन्नति के मलबा का संपीड़न उतना ही अधिक होगा और उतने ही ऊंचे तथा विस्तृत पर्वतों का निर्माण होगा।
भूसन्नति की तली का टूटा भाग नीचे जाकर अधः स्तर में डूब जाता है तथा वहाँ अधिक तापमान के कारण पिघल जाता है, जिससे उसके आयतन में विस्तार होता है। परिणाम स्वरूप पर्वत में पुनः उत्थान होने लगता है। भूसन्नति की तली नीचे की ओर धंसती है, किंतु भूसन्नति का तलछट नहीं डूबता है, क्योंकि उसका भार हल्का होता है। डेली के सिद्धांत के आधार पर वर्तमान पर्वतों के वितरण की स्पष्ट व्याख्या हो जाती है। पश्चिम से पूर्व फैले आल्प्स पर्वतों का निर्माण महाद्वीपीय भाग के मध्य अक्षांशीय खाई की ओर फिसलने से हुआ है तथा उत्तर से दक्षिण दिशा में फैले हुए रॉकीज व एंडीज पर्वतों की उत्पत्ति महाद्वीपीय भाग के प्रशांत महासागर की ओर फिसलने से हुआ है। इस प्रकार डेली ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किंतु इस सिद्धांत में कुछ कमियां दिखाई देती है। पहला, डेली ने पृथ्वी की संरचना के विषय में गलत विवरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने ऊपरी पपड़ी का घनत्व अधः स्तर से अधिक बताया है, जो गलत है। दूसरा, डेली का सिद्धांत उनके द्वारा कल्पित तथ्यों पर आधारित है। उन्होंने इसके लिए कोई प्रमाण नहीं दिए हैं। तीसरा, डेली ने भूसन्नति के विषय में गलत विवरण प्रस्तुत किया है। साधारण रूप में भूसन्नतियाँ लंबे, संकरे तथा अपेक्षाकृत उथले जलीय भाग होती है, किंतु डेली ने सागरों को भूसन्नति का रूप बताया है। चौथा, इन्होंने पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के विषय में भी अतार्किक धारणा को जन्म दिया है। यह सिद्धांत महासागरों के विस्तार तथा गहराइयों तथा उनमें जमा होने वाले पदार्थों का विचार नहीं करता, वरन प्रत्येक महासागर से पर्वत निर्माण की आशा करता है। इस आधार पर वर्तमान सागरों से भी पर्वत निर्माण की आशा की जा सकती है, किंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि यदि दोनों अमेरिका का सागर तल के बराबर अपरदन हो जाए तो भी अटलांटिक महासागर भर नहीं सकता। यह सिद्धांत जल तथा थल के ऐसे वितरण में विश्वास करता है जो सिद्धांत के उद्देश्य की पूर्ति कर सके। इस प्रकार डेली का यह सिद्धांत कल्पना पर आधारित माना गया है।